इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब अहयाउल उलूम के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं कि एक शख्स ने किसी का मकान किराए पे लिया था। होता नहीं, हम लोग रेंट पे ले लेते हैं, चलो हम यहाँ रहेंगे, रह लिए। रेंट पर, किराए पर मकान खरीदा था। उस बुजुर्ग ने कोई लेटर लिखा, लेटर, खत। उस जमाने में लकड़ी का पेन चलता था, लकड़ी का कलम, और स्याही से, इंक से लिखा जाता था डबो डबो कर। उसने सोचा कि अभी ये ताज़ा ताज़ा खत लिखा है, इस इंक को खुश्क करने की ज़रूरत है। तो वो जिस किराए के मकान में रहता था, उस किराए के मकान से थोड़ी सी मिट्टी उसने उठा ली और कागज़ पर डाल दी ऐसे, ताकि वो इंक जल्दी सूख जाए, खुश्क हो जाए। उसने सोचा थोड़ी सी मिट्टी लेने में हर्ज क्या है, ये मकान अगरचे मेरा नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी तो ले रहा हूं। मिट्टी, जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी, उसने उसको लिया और लेटर पर, कागज पर ऐसे डाल दिया। रात में उस बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि उसके ख्वाब में कोई फरिश्ता आ रहा है और उस बुजुर्ग से कह रहा है, तुमने किसी के मकान पर किराए पे रहते हो तुम, ये तुम्हारा मकान नहीं है। तुमने इस मकान से थोड़ी सी मिट्टी लेकर जो कागज पर डाल दी है, कयामत के दिन तुम्हें पता चल जाएगा ये थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम क्या होता है। सोना नहीं लिया था, चांदी नहीं ली थी, दौलत नहीं चुराई थी। घर के जिस मकान में रह रहा, उस मकान की कच्ची जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई थी और स्याही को, इंक को खुश करने के लिए कागज पर डाली थी। ख्वाब देख रहा है, कयामत के दिन तुम्हें पता चल जाएगा दूसरे के मकान से थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम क्या होता है। मिट्टी ली, तब यह हाल। जो दूसरों की दौलतों पे कब्जे कर रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें। जो दूसरों की जमीन और जायदाद को हड़प कर रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें। जो दूसरों की जमीन और जायदाद पर कब्जे कर रहे हैं वो अपनी फिक्र करें। जो अमानतों में खयानत कर रहे हैं, यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मिस्कीनों और फकीरों का हक मार रहे हैं, वो अपना अंजाम सोचें। हक मारने की कई किस्में हैं। आप साहिब हैसियत और ज़कात नहीं देते तो ये भी हक मारना हुआ है। आपके पास 1 लाख रुपया है और उस 1 लाख रुपए पर 1 साल गुजर चुकी है। अगरचे उस 1 लाख रुपए में 7.5 तोले सोना यानी 85 ग्राम सोना नहीं आ रहा है, लेकिन 52.5 तोले चांदी तो आ सकती है। यानी 1 लाख रुपए में 52.5 तोले चांदी आ सकती है और इतना पैसा तुम्हारे पास है और 1 साल गुजर चुकी है, तो आप पर 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए ज़कात बनती है जो आप गरीबों को देंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो ये गरीबों का हक मार रहे हैं। जब छोटी सी थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम ये है तो आप गरीबों का, मिस्कीनों का हक मारकर ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, तो हम और आप अपने अंजाम के बारे में फिक्र लगाएं कि हमारा और आपका अंजाम क्या होगा अगर हम अपने माल की पूरी पूरी ज़कात नहीं देते हैं। तो यह हक मारना ही है। शराब की हुर्मत का ऐलान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लड़कियों को जो जिंदा दफन किया जाता था, आपने लड़कियों के मकाम और मर्तबे को बुलंद किया। किसी हदीस में नहीं आता जो अपने लड़कों को पालेगा, पोसेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा और उनका निकाह कर देगा, अल्लाह उसको जन्नत में मेरा पड़ोसी बनाकर रखेगा। ये कहीं नहीं कहा तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जिन लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, 4-4 साल पाल पोस कर जिनको पकड़कर दफन कर दिया जाता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लड़कियों को इज्जत देते हैं जिस बाप की 3 बेटियां होंगी और जिसने उनको पाला होगा, बड़ा किया होगा, उनको पढ़ाया होगा, उनको अच्छा अदब सिखलाया होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये तीनों बच्चियां, फिर उसने जिनकी शादी कर दी होगी, उन बच्चियों का निकाह कर दिया होगा, उनका घर बसा दिया होगा, उनको दीनदार लड़कों के निकाह में दे दिया होगा। कयामत के दिन ये बच्चियों का बाप इन 3-3 लड़कियों की शादी कराने वाला कयामत
के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर आपने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों को पढ़ाने और लिखाने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर एक सहाबिया उठी रोती हुई कहने लगी, अल्लाह के नबी मेरे पास तो 3 बेटियां नहीं है, 2 भी नहीं है, मेरे पास तो एक ही है। अल्लाह के नबी फरमाते एक बेटी को ही पढ़ा लिखा, अच्छा दब सिखला, उसकी शादी किसी दीनदार लड़के के साथ बालिग हो जाने के बाद कर दे, वो एक बच्ची की परवरिश करने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। मेरे भाइयों, जन्नत की बशारत लड़कियों की परवरिश पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। यहां हम अंदाजा लगाएं कि अल्लाह इस्लाम ने लड़कियों को कितनी क्या इज्जत दी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। गौर से देखिएगा और सुनिएगा, यहाँ अल्लाह ने हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखने के लिए कहा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी, जिनके अंदर जाने हैं, रूह है, सबको मरना है। और उसके बाद फौरन क्या कहा जा रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, कयामत के दिन तुमने जो दुनिया में अमल किए थे उसका पूरा का पूरा इनाम और पूरा का पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा। जर्रा बराबर भी कम नहीं, जर्रा बराबर भी ज्यादा नहीं, पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया जाए, जब बदला दिया जाएगा, हिसाब किताब हो जाएगा, तो उसमें जो हिसाब किताब के बाद फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया जाए, व उदख़िलल जन्नह, और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब हो गया। तो इस आयत में कामयाब जिंदगी बताई गई है। कामयाब जिंदगी कौन सी होगी? मरने के बाद उठ गए, उठने के बाद हिसाब किताब हुआ, हमें हमारे अमलों का पूरा पूरा बदला मिलेगा। अब क्या होगा? हिसाब किताब के बाद अगर हम जहन्नम से बचा लिए गए और जन्नत में दाखिल कर दिए गए तो हमारी जिंदगी कामयाब है। पहली आयत पर गौर कीजिए, ये मौत से ताल्लुक रखती है। दूसरी आयत पर आइए, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, जब ये रूह तुम्हारे नरखरे तक, तुम्हारे हलक तक पहुंच जाएगी। मलकुल मौत जब रूह निकालता है तो ये रूह सबसे पहले यहाँ से निकलती है, पैर के पंजे से, यहाँ से। और आप देखिएगा, किसी मरने वाले के करीब बैठिएगा तो सबसे पहले ये हिस्सा उसका काम करना बंद कर देता है, फिर उसकी रूह खींची जाती है और आगे तो पिंडली पे आती है। जब पिंडली पे आती है यहाँ पर, तो फिर ये हिस्सा बेजान हो जाता है, ये काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह मलकुल मौत खींचता है तो घुटने पे आती है, घुटने से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो रान पर आती है और कमर से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। उसके बाद रूह खींचता है तो ये रूह सीने तक आती है और सीने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह हलक तक आती है और आदमी की आंखें खुली रह जाती है। देखिएगा, बड़ी हो जाएंगी आंखें। रूह यहाँ तक आती है और नाक और कान और आंख के रास्ते से ये रूह निकल जाती है। खींचता है फरिश्ता तो ये रूह यहाँ से निकलती है, नाक, कान और आंख के रास्ते से। कुरान ने कहा फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, जब ये रूह निकालते निकालते मलकुल मौत तुम्हारे हलक तक पहुंचेगा, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम इसको अपनी आंखों से देख रहे होते हो और उस वक्त सबसे ज्यादा हम ही तुम्हारे करीब होते हैं। अल्लाह कह रहा है व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त सबसे ज्यादा हम ही तुम्हारे करीब होते हैं, हम ही तुम्हारे करीब होते हैं। इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम्हारे ऊपर किसी ताकतवर की हुकूमत नहीं है, तुम सबसे बड़े ताकतवर हो, तुम सुपर पावर हो, तुम मुल्क के मालिक हो, दुनिया के मालिक हो, तुम अपने आप को शक्तिशाली समझते हो, सुपर पावर समझते हो। तरजीऊनहा,
तो जो रूह निकालता है मलकुल मौत, उससे रूह को छीन कर अपने अंदर वापस क्यों नहीं ले लेते? मलकुल मौत से झगड़कर, उससे लड़कर जो रूह खींच रहा तुम्हारी, उससे वो रूह छीन कर तुम अपने अंदर वापस क्यों नहीं ले लेते? अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, सुपर पावर हो, दुनिया के मालिक हो, अगर तुम पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाते हो, प्रधानमंत्री हो, वजीर आजम हो, प्रेसिडेंट हो, पूरे वर्ल्ड पर हुकूमत करने वाले सुपर पावर हो, तो फिर इतना छोटा सा काम क्यों नहीं कर लेते? उससे तुम रूह छीन कर अपने अंदर दोबारा वापस क्यों नहीं कर लेते? इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ बेबस हो, यहाँ कमजोर हो, कोई है जो यहाँ पर तुम्हें बेबस कर रहा है, और वही है अल्लाह। तो इस आयत ने भी हमें बता दिया कि मौत आनी, मौत से साबका हमें और आपको पढ़ना है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस दौर से गुजरना पड़ा, आपको भी इन हालात से गुजरना पड़ा। बल्कि नबी अकरम का हाल अगर आप देखेंगे और बुखारी शरीफ की हदीसों में अगर आप पढ़ेंगे नबी अकरम की जिंदगी के आखिरी हालात, तो आपको पता ये चलेगा कि आखिरी दिन है, फजर की नमाज के बाद और जोहर की नमाज से पहले, इस दरमियाने बीच के वक्फे में, जोहर और फजर के बीच में अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हुए हैं। ये वक्त जैसा गुजरा है उस पर एक सरसरी नजर डालें। आपने बराबर कई मर्तबा आयशा सिद्दीका से कहा, पानी का प्याला लाओ। अम्मी आयशा पानी लाती हैं, अल्लाह के नबी पानी के प्याले में हाथ डालते हैं और हाथ डालकर अपने चेहरे पर मलते हैं, फिर हाथ डालते हैं अपने जिस्म पर मलते हैं, फिर हाथ डालते हैं अपने चेहरे पर मलते हैं और कहते जाते हैं, इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात। आयशा, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी कठिनाइयां हैं। इस हदीस में लफ्ज़ मौत इस्तेमाल हो रहा है, मौलाना जर्जीस उसको चेंज नहीं कर सकता। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज मैंने आपके सामने बताए। नबी अकरम बार बार पानी में हाथ डालते, अपने चेहरे पर मलते और कहते जाते, इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी कठिनाइयां हैं। हजरत फातिमा ने, जो नबी अकरम की बेटी थी, आपकी आंखों में आंसू देके रोते हुए देखा तो चीख पड़ी। बुखारी के अल्फाज पर गौर करो, वाकर बाबा तो, हाय मेरे अब्बू की परेशानी, हाय मेरे अब्बू की बेचैनी, हाय मेरे अब्बू का हाल। अल्लाह के नबी ने अपनी लख्त जिगर को, अपनी बेटी को इस पोजीशन में देखा कि वो मेरी परेशानी से परेशान हो रही है, तो आपने उसको पकड़ा, फरमाया, बेटी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी परेशानी नहीं होगी। यानी अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया जिब्रील को भेजकर कि आज मेरी मुलाकात का वक्त है, अल्लाह से मेरी मुलाकात तय है। फातिमा ने जब ये सुना तो उनको और ज्यादा रोना आ गया कि आप हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चले जाएंगे। आप तसल्ली देते रहे, आप उनको ढारस बंधाते रहे, लेकिन उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। तो आपने उनको हंसाने के लिए और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट के लिए एक बात कही जो सच्ची बात थी। तो क्या कहा? फातिमा तुम गम न करो, फातिमा तुम गम न करो, तुम परेशान न हो। अरे फातिमा, अभी अभी जिब्रील आए और बताया, फातिमा से कह दो, फातिमा तू सैयदतु निसाई अहलिल जन्नह, अल्लाह ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। इस खुशखबरी ने फातिमा के गम को थोड़ा हल्का कर दिया, थोड़ा हल्का किया, लेकिन मुकम्मल हल्का करने के लिए अल्लाह के नबी ने एक दूसरी बात कही, फातिमा परेशान मत होइए, मेरे बाद तुम्हारा ही नंबर है, मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घर में, मेरे बाद सबसे पहले मेरे पास कोई आएगा, मुझसे किसी की मुलाकात होगी तो तुम्हारी होगी, यानी तुम आ रही हो मेरे पीछे पीछे।
ये सुना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तो मुस्कुराई। अच्छा, मौत की खबर सुनकर कोई मुस्कुराता है क्या? ये कहा कि मेरे बाद तुम्हारा नंबर, मेरे घर में सबसे पहले मुझसे, मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मिलोगी, तो मुस्कुरा रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि मौत मोमिन की नजर में बुरी चीज नहीं होती है, बल्कि मोमिन मौत को जितना करीब देखता है उतना ही वो खुश होता है कि मेरे रब से मुलाकात का वक्त है। आज हम मौत से डरते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, मरने की तमन्ना भी नहीं होती है, और मौत अगर देख ले करीब तो हम डरते भी हैं। साहब यहाँ हार्ट का कोई बड़ा डॉक्टर नहीं, बेटा बेंगलोर लेके चलो, बेटा दिल्ली एम्स में लेके चलो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर अभी ईमान की लज्जत और ईमान की चाशनी मुकम्मल तौर पर है नहीं। अगर हम मुकम्मल मोमिन होते तो मौत को अपने करीब देखकर हम डरते नहीं, रोते नहीं, चीखते नहीं, नफरत नहीं करते, बल्कि खुश होते। मौलाना साहब ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुआ मांगो अल्लाह मुझे कल ही मौत दे दे, ये दुआ मांगना हराम है, ऐसा नहीं मांग सकते आप। ये भी नहीं कह सकते अल्लाह मुझे मौत जल्दी दे दे, ये भी नहीं कह सकते हो। आप सिर्फ बहुत ज़रूरी हो, परेशानियां बहुत ज़्यादा हो, उलझने हो, टेंशन हो, तो आप इतनी दुआ कर सकते हो अल्लाह से, क्या अल्लाह अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक मेरी जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और जब मेरी जिंदगी मेरे लिए बेहतर ना हो तब तू मुझे उठा ले। ये दुआ बस कर सकते हो जब बहुत ज्यादा टेंशन और बहुत ज्यादा उलझन हो तब। लेकिन हम मौत की तमन्ना क्यों करते मालूम है? 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, इनके जहेज कैसे होगा? आजकल बगैर गाड़ी दिए हुए, बगैर इंटरनेशनल भिखारी का पेट भरे हुए हमारी बेटी की डोली नहीं सजेगी। इसलिए हमारे टेंशन इतने हो गए हैं जिंदगी में कि हम उसी से कहते हैं इससे बेहतर है कि मर जाएं। ये हमारे अपने टेंशन है, ये हमारी अपनी उलझने हैं। अल्लाह के नबी का फिर ये हाल था। अचानक होंठ हिलने लगे और आवाज बंद हो गई। होंठ हिलते हुए अम्मी आयशा ने देखा तो अपने कान लगा दिए। देखें कोई खास बात तो नहीं कह रहे हैं जो आखिरी वक्त में हम उसको सुनने से महरूम रह जाएं। कान लगाती हैं तो क्या सुनती हैं? होंठ हिल रहे हैं और अल्लाह के नबी ये जुमले अदा कर रहे हैं, अकीमुस्सलाह औ मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज पढ़ते रहना लोगों, नमाज पढ़ते रहना और अपने गुलामों का, अपने मातहतों का ख्याल रखना। जो तुम्हारे नीचे काम करते हो गुलामों, उनका ख्याल रखना। जो तुम खाना वो उनको खिलाना, जो तुम पहनना वो उनको पहनाना। उनकी ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ मत डालना। अगर कोई मुश्किल काम उनसे करा रहे हो जो वो कर न सके तो उनके काम में तुम भी उनकी मदद करना। एक तरफ अल्लाह के हक से जोड़ा, नमाज पढ़ते रहना,